जय श्री राम। आइए आज जानते हैं कि अपने देश में भारतवर्ष में श्री राम मंदिर क्यों जरूरी है। बहुत से लोगों को लग रहा है, बहुत से लोगों का हमने वीडियो और कमेंट्स भी देखा कि भाई राम मंदिर की जगह अस्पताल बनवा दो, स्कूल खुलवा दो, ये कर दो, ऐसी चीज़ें कर दो, विकास होगा, लोग भूखे मर रहे हैं। लेकिन भाई साहब, एक चीज़ हमको नहीं समझ में आ रही है कि हम ये सारी चीज़ें तो बाद में भी होंगी, आगे होंगी, पीछे भी हो सकती है, लेकिन हम अपना अस्तित्व, वजूद जिसको कह सकते हैं, अपनी संस्कृति को कैसे बचाएंगे, अपनी संस्कृति, अपनी पहचान को किस तरह से आगे ले जा सकते हैं। श्री राम मंदिर भारतवर्ष ही नहीं, पूरे विश्व में सनातनियों के लिए एक बहुत बड़ा उपहार स्वरूप ईश्वर ने दिया है। और आज वह अपनी भूमि पर, प्रभु श्री राम अपनी जन्मभूमि पर आज विराजित होने जा रहे हैं। इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी। अगर देखा जाए तो प्राचीन काल से ही जो भारतवर्ष की छवि पूरे विश्व में रही है, वह हमारी सनातन संस्कृति की छवि ही दुनिया के सामने रही है। भारत प्राचीन समय से ही विश्व गुरु रहा है और उसमें भी हमारे श्री राम, श्री कृष्ण, रामायण, हमारी गीता ही मूल पहचान के रूप में पूरे विश्व में प्रदर्शित होती रही है। लोग इसी के नाम से हमारे देशवासियों को, हमारी सभ्यता को और हमारी संस्कृति को पहचानते रहे। हमारी भारतीय संस्कृति की जो मूल छवि रही है, उसमें मुख्य नायक हमारे प्रभु श्री राम ही रहे हैं और आज भी हैं। भले बीच में कुछ समय के लिए मुगलों और तुर्कों ने आकर के हमारी भारतीय सनातन संस्कृति की छवि को धूमिल करने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो सके। कुछ दिनों तक हमारी छवि धूमिल जरूर पड़ी है, लेकिन आज समय बदल चुका है। देखिए, पूरे विश्व में जितने भी धर्म, पंथ या मजहब हैं, सब में एक कॉमन सी बात रही है कि सबके एक संदेश वाहक ही हुए हैं, जो अपने धर्म और अपने पंथ का एक संदेश दिया है, जिसको लोग मान रहे हैं और उस पे अमल। लेकिन हमारे प्रभु श्री राम ने स्वयं उस जीवन चरित्र को जिया है। साधारण मनुष्यों की तरह से हर कर्तव्य का पालन किया है, हर त्याग के लिए वो अपने आप को स्थापित किए। इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। प्रभु श्री राम का जीवन चरित्र इतना आदर्श रहा है, एक साधारण से साधारण मनुष्य भी रोजमर्रा की जिंदगी में अपने हर कर्तव्य को बड़े आराम से निभा सकता है। और प्रभु श्री राम के इसी चरित्र को ही रामायण कहा गया। रामायण एक धार्मिक ग्रंथ होने के अलावा एक सांस्कृतिक दस्तावेज भी है, एक कल्चरल डॉक्यूमेंट्स भी है, जो पूरे विश्व में रंग, नस्ल, मुल्क और जाति की सीमाओं से पार होकर के रामायण एक साधारण आदमी के दिलों पर भी इतना गहरा असर छोड़ती है कि इसके शिक्षा और मार्गदर्शन से वो अपने हर छोटे छोटे कार्यों में, अपने जीवन के हर पल को बहुत बेहतरीन और खूबसूरत तरीके से निभा सके। यही कारण है कि प्रभु श्री राम और रामायण की ख्याति पूरे विश्व में इतनी विख्यात है कि संसार की करीब करीब हर भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। जर्मनी, फ्रांस, चीन, रूस, इंडोनेशिया आदि देशों में राम और रामायण को उतनी ही ख्याति प्राप्त है जितनी कि आज भारत। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि भारत ने कभी किसी दूसरों की धरती पर कब्जा करने के लिए अपनी सेनाएं और फौजें नहीं भेजी, जो आज यह स्थिति कायम है। हाँ, ये अलग बात रही है कि उनका मुंहतोड़ जवाब जरूर दिया है, तो सिर्फ और सिर्फ आध्यात्म, ज्ञान और शांति का ही संदेश विदेशों में गया, जो उनकी धरती ही नहीं बल्कि उनके दिलों पर जाकर के राज किया। और यही कारण है कि प्रभु श्री राम पूरे विश्व में सभी के लिए आदर्श हैं और सभी के दिलों पे राज करते हैं। कालांतर में कुछ धर्म विरोधियों और आताताइयों के द्वारा जरूर हमारी संस्कृति को दबाने का और उसे नष्ट करने का प्रयास किया गया। हमारे धार्मिक स्थलों को तोड़ मरोड़ करके उसका प्रारूप बदला गया, हमारे धार्मिक पुस्तकों को जला दिया गया, उन्हें नष्ट कर दिया गया। नहीं तो आज सोचिए हमारी संस्कृति कहाँ होती। नालंदा जैसे विश्वविद्यालय में
3 महीने तक लगातार किताबें जलती रहीं। मध्यकालीन भारत में मुगलों और तुर्कों के द्वारा हमारे धार्मिक स्थलों को कितना नुकसान पहुंचाया गया, हमारे गुरुकुल, हमारे विश्वविद्यालयों को नष्ट किया गया, हमारे धर्म के ऊपर कितना अत्याचार हुआ, हमारी सांस्कृतिक धरोहर को कितना नुकसान पहुंचाया गया। और जैसे उन्हीं में से है अयोध्या, काशी और मथुरा। अयोध्या हमारे प्रभु श्री राम का जन्म स्थल है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात कोर्ट कह रहा है। भारतीय संविधान ने कहा कि यहाँ प्रभु श्री राम का ही जन्म स्थल रहा है। देखिए हमारी संस्कृति की कितनी उदारता है कि इस बात को सिद्ध करने के लिए 500 सालों का रिकॉर्ड लिया गया और 500 सालों तक इंतजार करना पड़ा हमारे रामलला को, प्रभु श्री राम को, इस बात को केवल सिद्ध करने के लिए कि ये हमारी जन्म। कितनी उदारता है इस संस्कृति में। और जरा सोचिए उन बीते हुए 500 सालों में न जाने कितने लोगों ने राम मंदिर का सपना देखा होगा। उन बीते 500 साल पहले जब बाबर श्री राम मंदिर को नष्ट करने के लिए आया होगा, उस समय भी लोग उसके विरोध में खड़े हुए होंगे और न जाने कितने लोग उसकी विरोध का बलि चढ़ गए होंगे। उन 500 सालों में न जाने कितनी पीढ़ियां गुजर गई होंगी, सिर्फ ये सपना लेकर के कि कभी तो प्रभु श्री राम का मंदिर यहाँ बनेगा। बाबरी विध्वंस के समय भी न जाने कितने लोगों ने बलिदान दिया होगा, न जाने कितने लोगों का जीवन सिर्फ और सिर्फ यही राह देखते हुए गुजर गया कि यहाँ कब प्रभु का मंदिर बनेगा, भगवान हमारे श्री राम लला कब स्थापित होंगे। आज भी आप देख रहे होंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय न जाने कितने प्रकार की शक्तियां हमारे धर्म को नष्ट करने पे लगी हुई हैं, हमारी संस्कृति को मिटाने पे लगी हुई हैं, लेकिन कुछ बिगाड़ नहीं पाई हैं, क्योंकि इनको पता है कि जो असली ऊर्जा का केंद्र है, आध्यात्म का जो मुख्य बिंदु है, वो भारत में ही है और ये हमारा धर्म, हमारी संस्कृति ही है। अगर हम इस पे कब्जा कर लेते हैं तो समझिए पूरी दुनिया जीत लेंगे। इसीलिए आपने गजवा हिंद और तमाम तरह के इस तरह के स्लोगन्स आपने सुने होंगे। क्या आपने सुना है गजवा रूस, गजवा चाइना, गजवा यूरोप? नहीं सुना होगा। इनको पता है कि इस संस्कृति के ऊपर हम कब्जा कर लेंगे तो पूरे विश्व को कब्जा कर लेंगे, क्योंकि यही संस्कृति पूरे विश्व को प्रकाशित कर रही है। इसी संस्कृति के बाद न जाने कितने धर्म, पंथ, सभ्यताएं आई और चली गईं। सब के सब इतिहास बन गए। जैसे रशिदन खलीफत, उमैयद खलीफत, अब्बासी खलीफत, मिस्र की सभ्यता, इजिप्ट का अंपायर, बेबीलोन की सभ्यता, रोम की सभ्यता, सब कुछ आया और सब नष्ट हो गया। सब के सब इतिहास बन करके रह गए। हमारा धर्म, हिंदू धर्म, हमारी संस्कृति, सनातन संस्कृति जो कि सबसे पुरानी है, वही आज तक जीवित है, क्योंकि यही शाश्वत है, यही सत्य है। आज हम सबके लिए कितने सौभाग्य की बात है कि आज प्रभु श्री राम का मंदिर हमारे और आपके युग में बन रहा है, यानी हमारे और आपके समय में बन रहा है। यह हमारे लिए कितनी गर्व की बात है। तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम उन सभी के लिए, प्रभु श्री राम के लिए, उनके नाम से एक दीपक जलाएं और हम सब मिलकर के उत्सव मनाएं? कितनी अच्छी बात कही है कि अरुण गगन पर महाप्रगति का अब ये मंगल गान उठा, करवट बदला अंगड़ाई ली, सोया हिंदुस्तान उठा। तो हम सब मिलकर के आइए आज हर घर दीप जलाएंगे और इस पावन उत्सव पर एक बार फिर से दिवाली मनाएंगे। बोलिए जय श्री राम, 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 जय श्री राम। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव।